यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहाँ पर आज हम क्या कर रहे हैं। टुडे वी आर हियर विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन। सर्टोली सेल्स को कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी के एक्ट करते हैं उस पर? तो आपको याद होगा, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, एफएसएच। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आया, देखना आंसर इसका। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है और आपको याद होगा मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या चीज हट जाती है। देखना, जब प्रोजेस्ट्रॉन हट जाएगा, इसका आंसर तो वैसे प्रोजेस्ट्रॉन ही होगा। आपने आपने पढ़ा भी है ये चीज, जब मैंने आपको लेक्चर्स में करवाई थी कि एंड में क्या प्रोजेस्ट्रॉन नीचे हो जाता है, बिल्कुल नीचे हो जाता है, राइट। और उससे क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन होगी। इन द ह्यूमन फीमेल, menstruation can be deferred by the administration of FSH ओनली, LH ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH। नहीं, इन दोनों से तो नहीं था, इन दोनों से नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। याद करिए वो दिन जिस दिन हमने ये चीज पढ़ी थी। देखो, एक बार हम फिर भी सॉल्यूशन देख लेते। थर्ड क्वेश्चन है ये, तो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ, सेकंड का भी फोर्थ। ठीक है ना? ठीक है। देखना, विच पार्ट ऑफ द ओवरी एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड बन रहा है। अच्छा, याद होगा आपको, ओव्यूलेशन मींस आफ्टर द, दैट इज आपके पास एग सेल रिलीज हो गया। जेमिनल एपिथेलियम नहीं, स्ट्रोमा नहीं। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल हमने देखा था ना, ग्राफियन फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे उनमें सिक्रेशन कर रहे थे वो एस्ट्रोजन की। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, एंडोक्राइन ग्रेनुलर सिक्रेशन जो कर रही है। तो हाँ जी, फोर्थ का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is incorrect about menstruation? At menopause in the female, there is especially abrupt in gonadotropin hormones. क्या कह रहे हैं? मेनोपॉज पे कह रहे हैं। तो मेनोपॉज के टाइम पे इंक्रीज क्यों होगा? है, मेनोपॉज के टाइम पे तो डिक्रीज होगा ना। तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। देखना, मेनोपॉज क्या था? एंड था। और बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। तो सही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया। एक मिनट। अच्छा, क्या कहा आगे? देखना, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 40 मिलीलीटर ब्लड इज लॉस। देखो, 40 मिलीलीटर इज वेरी लेस, तो एक्चुअली ब्लड लॉस थोड़ा ज्यादा है, तो यही इनकरेक्ट हुआ। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया। यस, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट नहीं, इट कैन इजीली क्लॉट ऑफ कोर्स। Which extra embryonic membrane is in humans prevents desiccation of embryo inside the uterus? कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि क्या प्रिवेंट कर रही है? डेसिसेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटरस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यॉर्क सेल नहीं, एमनियन। एमनियन आपने पढ़ी थी बस। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर होगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ये आपके पास मेरे ख्याल सिक्स क्वेश्चन है। ये देखो, सिक्स क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ, इन अडल्ट ह्यूमन फीमेल्स, फीमेल्स में बोला गया ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन बनाता है नहीं, ये तो गलत है। कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी भी एक बार आप देख सकते हैं, रीड करना चाहो। सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ना, पोस्टीरियर करती है, ये गलत हो गया। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड नहीं। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी दी फॉर द सेवेंथ क्वेश्चन। यस, सी हियर। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहा गया, मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। देखना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अगर कंप्लीट हो रही है तो मेल जर्म सेल से आपसे पूछा गया क्या बनेगा। तो अगर आपको याद होगा, हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। पहले क्या होता था? स्पोमेटोजोआ, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद आता है, राइट? दैट्स इट, इट शुड बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसलिए था हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, ये है हमारा एट्थ क्वेश्चन। देखो, एट्थ का फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन सर्टेन एंजाइम। नहीं, पुअर इन कैल्शियम तो नहीं था, कैल्शियम भी था इसमें। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, यही सही लग रहा है। नो एंजाइम्स तो गलत है, नो कैल्शियम भी गलत है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। AIPMT 2009 के क्वेश्चन। देखो, पहले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, आज के प्रेजेंट टाइम में थोड़े क्वेश्चन आसान है। ये तो वैसे चलो नॉर्मल ही था, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन था। सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर नाइन्थ क्वेश्चन। ये देखना, टेंथ क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो डायग्रामेटिक स्केच है एक
पूरे में उसका आपको बताना है ABCD को कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। देखो ए क्या है, ए इज वास्ट डिफरेंस, तो वो इन दोनों ऑप्शंस में है, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनमें बी भी सेम है, सी ही अलग है बस। तो सी देखो क्या दिखा रहे हैं, एक मिनट, लेट मी जूम इट, जूम हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये देखना, सी है आपके यहाँ पे और बी नीचे, डी नीचे है। तो डी नीचे, नीचे जो है क्या होता था, नीचे आपने डायग्राम अगर पढ़ा तो नीचे होता था बल्बोरेथ्रल, तो बल्बोरेथ्रल कहाँ पे है, नीचे डी ऑप्शन में बल्बोरेथ्रल, ये रहा, थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट एज वेल, एक बार चेक भी कर लेते हैं पहले, चलो अगला भी देख ही लो, चलो पहले चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन फॉर द विच क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन, ये देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is correct matching during the menstrual cycle? Menstruation, breakdown of myometrium and ovum not fertilized. देखो myometrium नहीं endometrium होती है, तो ये गलत है, आपसे correct matching पूछी है। Ovulation, LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. नहीं, ईस्ट्रोजन का जब पीक आता है, क्या कहा गया, ओव्यूलेशन के टाइम पे LH और FSH की पीक होती है, शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन का देखो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है ना कि कम, बिकॉज LH रिलीज होता है और वो पॉजिटिव फीडबैक देता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रोलिफरेटिव फेज क्या कहा गया, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। हाँ ये तो सही है, अच्छा मायोमेट्रियम दिया इन्होंने, ये भी गलत हो गया मतलब। अच्छा हमें इनकरेक्ट बताना है कि करेक्ट बताना है, हमें करेक्ट बताना है ना, तो एक बार सेकंड स्टेटमेंट दोबारा पढ़िएगा, LH and FSH take a peak and sharp fall in secretion of progesterone, ये तो गलत है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, secretory phase and increased secretion of progesterone, इज इट करेक्ट, आई थिंक सो, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, यस देखो यही है करेक्ट आंसर आपके पास, क्योंकि क्या होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज की जगह सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, राइट। तो बस अब आगे चलते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन का फोर्थ आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पर्मेटोगोनिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर आएगा स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, थर्ड ऑप्शन है ना। वैसे स्पर्मेटोसाइट भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, बट स्टिल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए थर्ड ऑप्शन। विच a change in the amount of yolk and its distribution in egg will affect। एक्चुअली ये जो है ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते, पहले आते थे, बिकॉज चलो फिर क्या कह सकते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को भी अफेक्ट नहीं करेगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स को भी अफेक्ट नहीं करेगा, किसको करेगा, क्लीवेज को, बिकॉज ये चीज कब होती है, ये चीज कब हो रही होती है, क्या, चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग, तो ये पैटर्न ऑफ क्लीवेज को ही अफेक्ट करेगा। देखते हैं एक बार आंसर भी, 11th था ये, नहीं 13th क्वेश्चन है ये, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखने एक बार, which of the following about human sperm is correct? Acrosome serves no particular function. Wrong. It has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting the fertilization. नहीं, उसमें enzymes होते हैं, वो आगे वो करते हैं। The sperm license in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating fertilization. Yes. Acrosome serves as sensory structure तो नहीं है वो, तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसेंस होते हैं, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन करवा सकें। नेक्स्ट देखना, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये देखो 14th क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम, यू ऑल नो, इनफंडिबुलम में फिम्ब्री होता है सबसे पहले, सबसे क्लोजेस्ट, तो द करेक्ट आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन अगेन। तो 15th तक हमने क्वेश्चन कर लिए। 16th क्वेश्चन ये रहा, सिग्नल्स फॉर, एक मिनट 15th, हाँ ठीक है, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का सिग्नल कैसे आता है। अच्छा अगर आपको याद हो तो पार्चुरेशन भी हमने देखा था, बट डिटेल में देखा था। फुली डेवलप्ड फीटस नहीं, दोनों का सिग्नल होता था, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस। देखो प्लेसेंटा फुली डेवलप्ड फीटस क्या करते थे, ब्रेन को मैसेज देते थे, न्यूरॉन्स के थ्रू फीमेल के ब्रेन को मैसेज चला जाएगा, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब इन्होंने तो क्या कह दिया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से मैसेज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। ऑक्सीटोसिन बाद में रिलीज होता है, पहले मैसेज जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और फिर से क्या होता है, और ऑक्सीटोसिन आने के लिए मैसेज जाता है। आगे देखना, ये आपका है 16th क्वेश्चन था, लेट्स चेक इट एज वेल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना 17th, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स, जो सेकंड डिवीजन है ओवम की वो कहाँ पे होती थी,
देखना, इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब अंटिल आफ्टर, नहीं सेकंड वाला कब होता था, सेकंड वाला जैसे ही स्पर्म टच कर रहा हो उसको, वो देखो कहाँ पे है, नहीं इसमें स्पर्म का नाम ही नहीं आया, देखो इसी में आया है until after the ovum has been penetrated by a sperm, तो यही करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। चेक कर लेते हैं एक बार 17th का ऑप्शन नंबर 3। 18th, which of the following correct about morella in humans? It has more cytoplasm, more DNA than a uncleavaged zygote. It has almost equal amount of cytoplasm as an uncleavaged zygote but more DNA. It has less cytoplasm as well as less DNA and uncleavaged zygote। ऐसे ये आप ऐसे करना, होमवर्क में कर लेना ये वाला क्वेश्चन, एक आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये था आपके पास 17th। 18th का है सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ पीछे, ये रहा, ये वाला इसका आंसर है, वैसे आपका ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्स 2010 का क्वेश्चन है, बोला गया है ए बी सी डी और 1 2 3 4 आपको ऑप्शन बताना है कौन सा, ठीक है ना। तो देखो डी में क्या होता है, डी में इम्प्लांटेशन यूटरस है, डी तो डी का तो सब जगह यूटरस ही है, और इम्प्लांटेशन यहाँ पे 2 है। हाँ देखो बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन चेक करिएगा, यहाँ पे उन्होंने दिखाया माइटोसिस हो रही है। ए ऑप्शन में तो फर्टिलाइजेशन है, तो ए का तो ये है। अब देखो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अब बी में इम्प्लांटेशन तो नहीं हो रही, तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बार सारी चीजें। हाँ सी में इम्प्लांटेशन होती है यूटरस यूटराइन फंडम में, और ठीक है, तो इसका ये ए ही होना चाहिए, 2010 का ए होना चाहिए। देखो 19वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 19वें का। 20वां देखें, ये रहा 20th क्वेश्चन, ए आई पी एम टी 2011। गिवन बिलो इनकम्प्लीट टेबल, ये एक इनकम्प्लीट टेबल है, आपको एबीसी बताना है, देखना। ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 19। इनकम्प्लीट टेबल है, आपको बताना है एबीसी क्या है। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रेजेस ब्लड, ये भी आपके वैसे तो सिलेबस में अब नहीं है, पहले होता था, तो इसको आप हटा सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी, बी, ए कहाँ है, अच्छा ए ये रहा। एस्ट्रोजन सिक्रीटरी, एस्ट्रोजन सेकेंडरी क्या है ये, अच्छा ये होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है और मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता था, देखो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओवेरियन हार्मोन्स हैं, तो वो तो ओवरी ही सिक्रीट करेगा, तो ए तो ओवरी ही है, मतलब इसका आंसर या तो 1 है या तो 3 है। अब सेकंड इन्होंने पूछा ग्लूकाजन या ग्लूकागॉन या इंसुलिन, वो छोड़ दो। थर्ड देखो एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ सिक्रीट कर रही है, ओवर सिक्रेशन लीड्स टू गाइगेट, ये आपका ना वैसे 11th क्लास का भी बीच में मिक्स है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, लीव कर दो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वो ठीक है। वैसे तो कोई बच्चा अगर ये ना भी जानता हो तो भी वो बता सकता है, कैसे बता सकता है देखना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन नहीं निकलता, दैट मीन सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही आपका आंसर नहीं है। फिर उन्होंने दिया कैल्जिटोनिन है और ग्रोथ हार्मोन। अब उन्होंने कहा गाइगेंटिज्म, मतलब कोई जाइंट हो रहा है ओवर सिक्रेशन से, दैट मीन ग्रोथ हार्मोन ही तो होगा फिर, तो वो है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, चेक कर लो फिर भी, ठीक है। अब ये भी आप याद रख लेना, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या रिलीज करेंगे, ग्लूकागॉन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ये वैसे क्लास 11th का भी था मिक्स बीच में। अगला देखो, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21st और 20th, यहाँ तक ये क्या है 19th। अब मैं क्वेश्चन नंबर कैसे काउंट करूंगा, मेरे ख्याल से 20th ही था ना। देखो ए, इसका भी ए है और इसका भी ए है, ठीक है। 21st क्वेश्चन, इट इज फॉर सम रीजन दैट द वसा एफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव गेट ब्लॉक्ड, अगर ब्लॉक हो गई गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, देखो वसा एफरेंशिया ब्लॉक हुई है क्या, हाँ, वसा एफरेंशिया से पहले क्या होता था, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद होता है वसा एफरेंशिया, फिर होता है एपिडिडाइमिस, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इज 21st, राइट, तो फॉर 21st का देखो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल पैच, इसका वही पर्पस पूछा होगा, मेंटेनेंस ऑफ द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी,
यस, यही तो इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्या चाहिए था? लोअर देन इंटरनल बॉडी, बिकॉज अंदर क्या है, थोड़ी गर्माहट है, बाहर क्या है, थोड़ी सी ठंड होगी। अब आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको बोला गया पार्ट्स 1 to 4, 1 to 6 है आपके पास, आपको बताना है करेक्टली किसमें है। अब ये देखना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में कहा है कि सेकंड ऑप्शन जो है ये है एंडोमेट्रियम। तो क्या ये एंडोमेट्रियम है? नहीं, एंडोमेट्रियम तो फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम, तो ये है फर्स्ट जहाँ पे दिया हुआ है एंडोमेट्रियम। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज उसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पेरीमेट्रियम दिया हुआ है, और यहाँ पे सेकंड एंडोमेट्रियम, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से होगा। इन्होंने दिया थर्ड इज इनफंडिबुलम, हाँ थर्ड तो इनफंडिबुलम है, फोर्थ फिम्बरी है, एंड फिफ्थ सर्विक्स। हाँ, यही करेक्ट आंसर है फिर आपके पास, ये आपके पास हो गया करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 तो ये है ना जिसका फर्स्ट था, 23 सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। 24th क्वेश्चन देखना है, अब आपको 24th देखना है, ठीक। इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिवली वाज असेस्ड। तो गोनाडोट्रोपिन क्या होंगे बताना। नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट में क्या एफएसएच चाहिए? नहीं चाहिए, हाई लेवल नहीं होंगे। हाँ, एचसीजी का हाई लेवल तो होता है, ये आपको मैंने बताया भी था। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का हाई लेवल होता है, टू स्टिमुलेट, देखो स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियल थिकनिंग या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो बनना चाहिए, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये तो चाहिए, तो इनको स्टिमुलेट करने के लिए ही ये चाहिए हमें, ठीक है ना। और अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम थिक हम चाहिए नहीं अब, ठीक है। अब क्यों चाहिए एंडोमेट्रियम थिक हमें? अच्छा नॉर्मल, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। 24th का सेकंड ऑप्शन, ये देखो 25th क्वेश्चन, लेट्स सी द 25th क्वेश्चन। 24th का क्या देखा हमने? सेकंड देखा, 25th का देखते हैं। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, वो तो वही आ गया, देखो फिर से, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, मेरे ख्याल से वही तो नहीं आ गया, नहीं अलग है, बाकी क्वेश्चन तो अलग है ना। 26 देखना, फॉल्स बताना है आपको इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। फॉल्स पूछा आपसे स्पर्म के बारे में, ठीक है ना। वायबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, ओके। स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड, तो वैसे सही है, ठीक है, उसकी मोटिलिटी जितनी होगी उतना ही वायबल है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, sperm is viable only up to 24 hours, ये भी सही है। सर्वाइवल ऑफ sperm डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। क्या एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा एक्टिव होता है? हाँ, ये भी कह सकते हो, सही है। तो ये मेरे ख्याल से सेकंड इसका होना चाहिए, इसका भी शायद, नहीं इसका थर्ड दे रखा है, 26 का है ना, 26 का थर्ड दिया हुआ है ये। याद करिए, याद करिए, ओवम का होता था 24 आवर्स, स्पर्म की बात करें तो उसका ज्यादा होता था, ठीक है ना। ओवम का 24 था, स्पर्म का 72 था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखना, कहा गया क्वेश्चन नंबर है 26 हमने किया अभी, नहीं अभी हमने किया 26 ही किया। 27th, तो गिवन इस, अच्छा ये किस चीज़ की फिगर है? वॉसेक्टोमी नहीं, ट्यूबेक्टोमी। हाँ जी, ट्यूबेक्टोमी की, क्यों? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, हमने फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया। देखो इसका आंसर 27 का फर्स्ट ऑप्शन। 28 का आगे चलते हैं, 28 क्वेश्चन, फ्रॉम ए टू डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोलिए, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन। यस, आपसे क्या कहा गया? करेक्ट कहा है, ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन, नहीं, अरे अरे, इनफंडिबुलम उसके बीच में होता है ना, राइट। आगे देखना, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड आर यूजुअली डू द, ये तो सही है, फिफ्थ मंथ में तो होता है फर्स्ट मूवमेंट और हेयर का अपीयरेंस। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन इज मैक्सिमम, नहीं यार, इसमें तो एलएच मैक्सिमम होता है, तो ये तो गलत हो गया। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये सही है। तो जिसमें बी और डी हो वो देखो, ऑप्शन नंबर है 4। चेक भी कर लेते हैं एक बार, पीछे हमने कौन सा किया, 27th किया, तो ये 28th होगा, 28th का ऑप्शन नंबर है 4। 29th देखना, करेक्टली मैचेस दी एंडोक्राइन, करेक्ट आपको बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है क्या? नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम एलएच सिक्रीट करता है, ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछा आपसे तो इट इज रॉन्ग।
एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, गलत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, गलत, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो यही आपका गलत, यही आपका सही होगा मतलब, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 29th एज वेल। देखो सही है, 29th का फोर्थ है। 30th क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या नहीं है? सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन या फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ, अच्छा ये कितना क्वेश्चन है? 20 नहीं 30th। नॉट द फंक्शन, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, देखो पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेसेंटा क्या करती थी, सिग्नल देती थी, ऑक्सीटोसिन खुद रिलीज थोड़ी करती थी। तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती थी, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती थी और रिमूवल भी करती थी, ये तो सही है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या कम होता है? एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, तो हमने पीछे भी देख लिया क्वेश्चन में। तो सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये रहा आपके पास फर्स्ट और ये रहा आपके पास ओए सेकंड। नेक्स्ट देखना 32nd क्वेश्चन, ये क्या, ये तो वही आ गया ना दोबारा। 32nd क्वेश्चन देखना, करेक्ट मैच ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड पूछे आपसे मेल में, बल्बोरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, यही होते हैं ऐसे तो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पोरिंग देयर सिक्रीशन इनटू यूरेथ्रा। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, सीक्वेंस कि कौन सा पहले डाल रहा है कौन सा बाद में डाल रहा है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आता था, सेमाइनल वेसिकल सबसे स्टार्टिंग में आएगी, देखना। फिर आती थी प्रोस्टेट, डायग्राम था ना यहाँ पे पीछे, देखो आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, ये है, हाँ देखना, ये है आपके पास सेमाइनल वेसिकल बी, सबसे पहले ये डालेगा, फिर सी तक जाएगा, सी क्या है, प्रोस्टेट, फिर बी है जो कि क्या है, बल्बोरेथ्रल। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर है थर्ड। चेक करो, सेकंड सॉरी, ये 32nd का सेकंड ऑप्शन, ये 32nd का सेकंड ऑप्शन। 33rd क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता था? एस्ट्रोजन ओनली? नहीं। प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या रिलैक्सिन? अगर हम बात, चलो ये आप होमवर्क में कर लेना वैसे, ठीक है, आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, बट स्टिल इट इज योर होमवर्क, बिकॉज कुछ तो होमवर्क में भी आपको करने चाहिए क्वेश्चन। देख लेते हैं एक बार फिर भी आंसर इसका क्या है। 32nd 33rd इसका प्रोजेस्ट्रॉन ही है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता? प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन अभी हमने देखा, ऑलराइट। 33rd क्वेश्चन देखना, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी ऑफ अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, नॉर्मल है और आपको बताना है गोनेडोट्रोपिन में क्या क्या होता है। हाई लेवल होता है एफएसएच का? नहीं। तो वही चीज आ गई, हाई लेवल ऑफ एचसीजी, सिंथेसाइज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेम क्वेश्चन पहले भी हमने ऐसा देखा, तो इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34th का है ऑप्शन नंबर 3। 35th क्वेश्चन देखना, LH एंड FSH लेवल ड्यूरिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज ऑन, देखो ये होता था 14th डे के करीब, ऑलराइट। तो 14th डे तो यहाँ पे है, यही होना चाहिए, यस, बिकॉज ओव्यूलेशन होनी होती है उसी टाइम पे एलएच और एफएसएच की पीक आती है। 36th क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क आफ्टर पार्चुलेशन, मिल्क के लिए सिंथेसिस कह रहे हैं, सिक्रेशन कह रहे हैं? सिक्रेशन कह रहे हैं, तो प्रोलैक्टिन शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसका फोर्स होना चाहिए, देखो मतलब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में से कोई ना कोई होता, तो प्रोलैक्टिन आपको ऑप्शन में दे रखा है। 37th, कैपेसिटेशन क्या होता है? चेंजेस ओवर स्पर्म, स्पर्म के चेंजेस होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये रहे। तो इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ चेंजेस आते थे जिससे वो इस काबिल बन सके कि वो कर सके, उसको फ्यूज कर सके। अगला देखिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 37। 38th क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है, 38 का फोर्थ ऑप्शन है। ये मैंने आपको एक्चुअली पढ़ाया भी नहीं था और ये पढ़ाया जाता भी नहीं है कहीं भी, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कई कई बार अगर आ गया कोई तो वो आप पता चल ही जाएगा ना आपको, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको मैंने बताया था हिजरा नाम किसका होता है, हिसरा यूटरस का, तो वूम्ब का, तो वो वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, ये था क्वेश्चन नंबर 38 हमने देख लिया, फोर्थ ऑप्शन। ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बताना है आपको। तो देखो डिप्लॉइड तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला तो डिप्लॉइड ही होगा ना, और स्टार्टिंग किससे होती थी, स्पर्मेटोगोनिया, वो ढूंढो, ये रहा सेकंड ऑप्शन। ये देखो 39 का सेकंड।
40th क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्थुरेशन। पार्थुरेशन की इनिशिएशन के लिए क्या क्या नहीं चाहिए होता है, ये पूछा इन्होंने। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन, इन्होंने नॉट पूछा है, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। बीच बीच में कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा ही, और इसका आंसर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन का रिलीज होना। हाँ देखो, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना थोड़ी पार्थुरेशन में काम आता था, याद करो वो दिन जिस दिन हमने पार्थुरेशन वगैरह पढ़ा था। 1 मिनट यार, ऐसे ऐसे करके बैठना मुझे, आई शुड बी कंफर्टेबल ना। ठीक है, इसका क्या होगा, रिलीज इन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो किस चीज़ के लिए होता था, अभी तो आपने यार पढ़ा पीछे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 2 के बाद है 3, इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, 41st क्वेश्चन आपको देना है, देखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या होता था, हार्मोनल इम्बैलेंस ना, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, हाँ ये यही आपका करेक्ट आंसर है कि एम्ब्रियो यूटरस के अलावा कहीं और प्लांट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो 41st का थर्ड ऑप्शन ही है, नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन। एच सर, हाँ जी। डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल, ये आपने नहीं पढ़ा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये भी उसी में होता है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉली, ये भी उसी में होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि ये नॉट एसोसिएटेड है। तो सेकंड ऑप्शन फॉर 42nd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन देखिएगा, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, ये तो आपको बताया गया था फर्टिलाइजेशन तक नहीं होती जब तक स्पर्म उसको तक आगे टच ना करे, है ना। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। देखना, ये रहा। 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्रल फॉलिकल इज नहीं, इज एन एंट्रल, क्या लिखा है इन एन एंट्रल फॉलिकल इज असेलुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज असेलुलर। कौन सी लेयर ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, या कोई, अच्छा कोई सेल ना हो। थीका इंटरना, जोना देखो याद करना, जोना पेलिसिडा, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा क्या लिखा, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका इंटरना या स्ट्रोमा, इनमें से कौन सी ऐसी थी जिसमें एंट्रल फॉलिकल आ जाता था। एंट्रम आता था, किस में आता था, लास्ट वाली में। तो लास्ट वाली में क्या बन जाता था, थीका इंटरना बन जाता था, सॉरी जोना पेलिसिडा बन जाती थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो जोना पेलिसिडा बन जाती थी, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। बिकॉज ये बात कर रहे हैं एंट्रल फॉलिकल की। एंट्रल फॉलिकल मतलब जिसमें एंट्रम आ गया, एंट्रम किस में आ जाता था, ग्राफियन फॉलिकल में, राइट। तो एंट्रम फुली डेवलप हो जाता था, और आता किस में था, टर्शरी में। तो टर्शरी में जोना पेलिसिडा आ जाती थी, और राइट। और कैसे आती थी, खुद ही वो सेल्स oocyte खुद ही सिक्रीट करता था। आगे देखना, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हमने किया अभी, 44th। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 45th क्वेश्चन पे हैं अब हम, यहाँ पे हैं। ठीक है ना, कहाँ है ये आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस फॉर्म। ए में जेनेटिक मटेरियल है, हाँ जी ठीक है। एक्रोसोम विच सिक्रीट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग मेम्ब्रेन, करेक्ट पूछिए आपसे। बी में बोला गया, बी में माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल टू एड इट्स मूवमेंट, ये तो बिल्कुल सही है, ये आपको बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था डिस्टल सेंट्रियोल में, टेल में क्या बनता था, जिससे क्या होता था, हाँ जी बिल्कुल सही, जिससे मूवमेंट होती थी। हैज सेंट्रियोल एंड फ्लैजिला टू एड इन मूवमेंट, नहीं सी में थोड़ी है सेंट्रियोल फ्लैजिला, वो तो बी ऑप्शन में थे। ओनली हैज माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। चेक करो, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखना, 46 क्वेश्चन पे है हम अब। 45 तो हमने देख लिया, 46 क्वेश्चन है आपके पास अब। तो मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, दोनों, पिट्यूटरी भी करती है, ओवरी भी करती है ना। यूट्रस थोड़ी करता है, देखो या तो कह रही यूट्रस कर रहा है, ये ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो फिर चेक करो, क्वेश्चन नंबर इज 46, तो उसका ए ऑप्शन ही तो है। देखो 47th क्वेश्चन देखना, तो 46 का हमने अभी मार्क किया ना, तो 46 देखो। 47th देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है आपके पास, बताना है। ए बी सी करेक्ट बता रहा है, तो देखो ए में क्या हो रहा है, देखो ए में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ए में फर्टिलाइजेशन देखो कहाँ पे है, सेकंड meiosis completed which was arrested in metaphase 2, second meiosis completed formation of haploid zygote,
क्या जाइगोट हैप्लॉइड होता है? तो नहीं, ये तो गलत हो गया। देखना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, क्या मियोटिक डिवीजन पहली यहाँ पे, अच्छा माइटोटिक लिखा है तो हाँ, होलोब्लास्टिक क्लीवेज अलोंग विद सिंथेसिस फेज। देखो सिंथेसिस फेज एब्सेंट था। इम्प्लांटेशन तो गलत हो गया, ये भी गलत है। इम्प्लांटेशन इन मोरेला स्टेज, तो यही सही लग रहा है कि मोरेला स्टेज में या ब्लास्टोसिस्ट में होता है वैसे तो एक्चुअली, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो यस यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज इम्प्लांटेशन मोरेला में नहीं होती, ब्लास्टोसिस्ट में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 48, 47 वी हैव डन, 47 वी हैव डन, 48 देखेंगे, fertilization in humans is practically feasible only if sperms are transported into vagina just after the release of ovum। नहीं, ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction। ये क्या मतलब? the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary stomach junction of the fallopian tube। हाँ तो यही है सही, यहाँ पे cervix का थोड़ी होता है वो। ओके तो ये तो गलत हो गया। sperms are transported into cervix within 48 hours of release of uterus ना, 48 नहीं 24 hours। सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए 49th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बोला गया आपको, एफएसएच सर्टोली सेल्स को सीक्रेट वो करता है स्टिमुलेट, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, यस इट इज करेक्ट। अच्छा देखना, एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, क्या एलएच से ओव्यूलेशन होती थी ओवरी में? अरे भाई डिक्रीज ग्रेजुअली नहीं, यहाँ ये चीज बिल्कुल गलत लिखी हुई है कि एलएच और एफएसएच डिक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में तो इनकी पीक आती है, तो देखो यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिकॉज ये आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो थर्ड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। देखो और थर्ड ही आपको करेक्ट में दे रखा है। 50th क्वेश्चन देखेंगे, चेंज इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हमने देखा तो कौन देता था पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते थे, तो इनहिबिन तो नहीं था, तो यही है आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन देखना। 51st क्वेश्चन देखेंगे, 51st हमने 50 तक देख ली, 51st क्वेश्चन है ये, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, क्या लिखा ये दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो ये आप छोड़ सकते हैं, विजिबल ही नहीं है वैसे तो। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन, काय की करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, inhibits the secretion of LH, FSH and prolactin, but the question is not, this question is not visible, वैसे तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है। ये लास्ट वाला वर्ड नहीं दिख रहा, इनहिबिन लग रहा है एक्चुअली, तो देख लेते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, तो इसका यही है। ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 51st भी देख लिया ना, 52nd देखना है, थर्ड 52nd का देखना, करेक्ट पाथवे बताना है स्पर्म का, तो ये हम देखते हैं क्या था, पहले आता था रेटेटेस्टिस से रेटेटेस्टिस से वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, तो ये देखो कहाँ है, वासा नहीं, ये तो गलत है, वास डिफरेंस में तो एंड में जाता है, ये भी गलत है, वास डिफरेंस में एंड में, तो ये रहा रेटेटेस्टिस वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, तो यही आपका करेक्ट होगा। तो नहीं, वासा एफरेंशिया मींस एफरेंट डक्टल डक्ट्यूल्स भी कह सकते हो ना, आपका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, बिकॉज वासा एफरेंशिया मींस एफरेंट डक्ट्यूल्स, ओके, ये उसी का अलग अलग वर्ड यूज कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चेक करो, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। 54th क्वेश्चन देखना, जो फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। सबसे पहले तो अगर हम चेक करें कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है, ए में भी 3 में सेम है, इसमें भी 3 सेम है, इसमें सारे अलग हैं, इसमें 3 सेम है, सी से आपको पता चल जाएगा, तो सी है। तो ये सी उन्हें ऐसे ही दिया हुआ है इसलिए क्योंकि पता ही है इनको कि किसी को पता ही नहीं होगा ये। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर। मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है, तो इसका ए का होगा थर्ड ऑप्शन, बी का होगा एंट्रम इन ग्राफियन फॉलिकल, और बचे हैं दो, तो देखो ए का 3 और बी का 4, ये किस किस में है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो आगे क्या है, ट्रोफेक्टोडर्म एंड नेबेंक्टम, तो इसका आंसर एक बार चेक करते हैं,
54 का दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, देखो मतलब थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि प्रोफेक्टोडर्म का क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंड नेबेंकम का स्पर्म। वैसे ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चन नीट के मतलब जो एनसीईआरटी के बाहर है वो अब नहीं आते हैं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहें तो। अगर आ गया तो फिर देख लो एक बार यार, फोर्थ ऑप्शन हमने ये वाला चेक कर लिया। नेक्स्ट 54th देखना है, सेवरल हार्मोन्स लाइक दिस आर प्रोड्यूस बाय, ये आपने देखा था कहाँ पे, प्लेसेंटा के हार्मोन्स में लास्ट पेज पे जो है प्लेसेंटल हार्मोन्स आपको दे रखे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन था ये आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 54th क्वेश्चन देखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया बाय मेयोसिस डिवीजन। सेटोली सेल से बनते हैं क्या, नहीं, सेटोली सेल्स के अंदर तो एम्बेड होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स, तो ये तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। गिव राइज टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ ये सही है, यही सही है कि इसके बाद मियोसिस 2 में जाते थे और वो मियोसिस 1 में जाके, ये मियोसिस 1 में जाके क्या करते थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को जन्म देते थे, राइज देते थे। थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, यस इट इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन देखना, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, एस्ट्रोजन रिलीजेस इंक्रीजेस आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जब ओव्यूलेशन हो गया तो क्या एस्ट्रोजन का पीक दिखता था आपको, हाँ दिखता तो था, ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर्स इन ल्यूटियल फेस, नहीं, उसमें तो वो रप्चर हो रहा था, इट इज रॉन्ग। मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज बिटवीन 11th एंड 13th डे, नो। एस्ट्रोजन मेंटेन प्रेगनेंसी, क्या एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी हार्मोन है, नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन थे, तो करेक्ट आपको मिली वो एक ही ऑप्शन में, एक ही मिला, कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन फॉर 56 क्वेश्चन। 57 का है, कैपेसिटेशन अकर्स इन, तो आपको पहले भी बताया गया किसमें होती थी कैपेसिटेशन, यहाँ तो आंसर ही नहीं है उसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लेटेड टेस्टिस, हुआ, ये क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, अच्छा इसका ये हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर चला गया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन होगा इसे इसका, देखो। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पीनियल ग्लैंड, अच्छा नहीं एक मिनट, टेम्पररी आपसे पूछेगी ना, इसका आंसर इन्होंने कॉर्पस ल्यूटेम दे रखा है, ऑफ कोर्स कॉर्पस ल्यूटेम ही होगा, बिकॉज वो डीजनरेट कर जाती है, राइट। जीएनआरएच, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है ये, 58 का हमने लिख लिया ना आंसर, उसको टिक कर देते हैं। 59th, जीएनआरएच नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स एज, ये क्या रिलीज करवाते थे, सबसे पहले तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे रिएक्ट करेंगे कि पोस्टीरियर पे, एंटीरियर पे करते हैं बिकॉज पोस्टीरियर के हार्मोन्स नहीं थे एफएसएच और एलएच, एफएसएच एलएच को रिलीज करवाते थे एंटीरियर पे, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। 60th क्वेश्चन पे हम आएंगे, 50th क्वेश्चन 59 हमने देख लिया, सॉरी, आपको बोला गया इनको बताना है कौन कौन सा है। सबसे पहले ये देखो प्राइमरी आया, सेकेंडरी टर्शरी बन गया, सी ग्राफियन फॉलिकल है वो, देखो सी को तो इन्होंने प्राइमरी फॉलिकल कहा है तो गलत हो गया। फिर ए क्या होगा, देखो ए कॉर्पस ल्यूटियम होना चाहिए और बी होना चाहिए, बी तो ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, ए कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि क्या रिलीज कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो एस्ट्रोजन ही सिक्रीट करता है वो, ठीक है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं, सेकंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन वाला ये रहा, ओके, तो ये आपका 60th क्वेश्चन भी हो गया। 61st क्वेश्चन देखना, 61st क्वेश्चन कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में करेक्ट बोला है, एफएसएच ऑन 12th डे एंड एलएच ऑन 15th डे अटेन्स पीक, ना गलत, दोनों एक ही साथ आता है 14th डे पे, तो ये रहा आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। 63rd क्वेश्चन देखना, एमनियन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, वैसे तो ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नॉट दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर का और किस चैप्टर का मिक्सचर है, एनिमल किंगडम का, वहां से भी आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, कुछ कुछ टर्म्स जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म, ये कहाँ के टर्म्स है, वहाँ के ही टर्म्स है, तो इसका आंसर आप देख लेना डायरेक्ट, थर्ड क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल होता है उसका क्या डेरिवेशन, कह लो वो ओरिजिन उसका एक्टोडर्मल या मेसोडर्मल होता है। हॉर्मोन्स बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा पीएल, ये एचपीएल होता है, एचसीएल होता है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं और रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन, यही होना चाहिए, ये है क्या, यही पूछा गया, एक मिनट, हॉर्मोन्स बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, अच्छा मेंटेन द प्रेगनेंसी बोला गया तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन भी तो है उसमें, ठीक है ना, तो यही होना चाहिए, राइट, तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, नहीं यहाँ पे इन्होंने थर्ड दिया हुआ है, थर्ड इज गिवन हियर, इन्होंने दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन एंड
प्रोलैक्टिन, ये चेक करना पड़ेगा मुझे भी, बट स्टिल अब इन्होंने आंसर दे रखा है, दैट मीन्स इट शुड बी दी करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन, हाँ ठीक है, प्रोलैक्टिन भी कह सकते हैं, दैट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। प्लेसेंटल हार्मोन बोले थे आपसे, ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा सिक्रीट तो ये सब भी करता है, बट ऑफ कोर्स मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का मेंटेनेंस में कोई काम नहीं होता, इसलिए वो गलत है, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इसका सेकंड थर्ड ऑप्शन है ना, ओए नहीं यार, थर्ड तो 62nd क्वेश्चन का है ना, थर्ड देखो 62nd जो ऊपर वाला है, तो इसका तो मेरे मेरे को वही लग ही रहा था, इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ना, एस्ट्रोजन वाला ही, देखो मैंने तो कहा ही आपको। अगला देखना, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये हो गया 64th क्वेश्चन देखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन का डिफरेंस आपसे पूछा, स्पर्मिएशन में क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस अगर बोलते, अच्छा स्पर्मियोजेनेसिस से पूछा गया है, स्पर्मियोजेनेसिस में मैच्योर हो रहा होता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो देखना स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेटोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी, ये गलत है, ये तो स्पर्मिएशन का बता दिया उन्होंने। इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस दे आर फॉर्म्ड नहीं, spermatids are formed while in spermation spermatozoa are formed। अरे ये क्या कह रहे हैं, नहीं स्पर्मिएशन में क्या होता है, रिलीज होते हैं, तो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन, ये देखो। क्वेश्चन नंबर इज 64 हमने कर लिया ना, 65th क्वेश्चन है ये, यस ये 65th ही है, यस ये 65th है, हमने 64 तक कर लिए। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज को हम और क्या कहते थे, देखना फॉलिकुलर फेज कहते थे, सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज को कहते थे, अभी पीछे भी देखा हमने, और मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो इसका है ए का 2, A2B3C1, A2B3C1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ना। कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, इन्होंने ये पूछा, तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन, सॉरी। नेक्स्ट ये देखना, वही पूछा गया आपसे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, टेस्टिस, टेस्टिस एपिडेमिस से वास्ट डिफरेंस, अच्छा नहीं यहाँ पे तो ये गलत दिखा दिया ना, वासा फ्रेंचिया पहले आता है, एपिडेमिस बाद में आता है, तो ये चीज गलत है यहाँ पे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटेटेस्टिस जाता है पहले, तो वो उन्होंने थर्ड ऑप्शन में दिखाया नहीं, वास फ्रेंचिया फिर एपिडेमिस फिर ये सही लग रहा है, दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, पर बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं, रेटेटेस्टिस वासा फ्रेंचिया एपिडेमिस वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा एंड ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रेटिडेस्टिस भी दिखाया हुआ है, वासा फ्रेंचिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट, फिर उसमें ये सब आपके पास आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए फिर, देखो दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ट्विंस के बारे में बता रखा है, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फ्रेटर्नल ट्विंस, इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसमें क्या होता है, एक ही साथ दो एग्स बन जाते हैं फीमेल में, और वो दोनों को फ्यूज होना पड़ता है, ऑफ कोर्स वो दो फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, अलग अलग होके जाइगोट बनाएंगे, इसमें अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑफस्प्रिंग सेम तो नहीं होंगे, मतलब उनका सेक्स सेम हो सकता है बट वो सेम नहीं होंगे एक्सेप्ट। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, सेम ही एग होता है, उसी के दो, उसी में जो है सेम एग में, देखना यहाँ पे क्या कहा, डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स और वन ऑफ ईच, ये तो सेम होगा या तो अलग अलग होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड सेम स्पर्म, और इनका सेक्स भी सेम होगा, क्या होगा, ज़ायगोट पहले जो है, जो इससे बनेगा ये दो में डिवाइड कर लेता है पहले खुद को, ठीक है ना, तो ये सेम एग्जैक्ट सेम आपको दे देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। होमवर्क में आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है आपको, ओके। दैट्स इट फॉर योर होमवर्क एंड दैट्स इट फॉर द लेक्चर, थैंक यू टू ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।